हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम की फाइनली डेट्स आ चुकी हैं और लगातार जो है अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर एक डीप एनालिसिस करके कट ऑफ पर विशेष विश्लेषण कीजिए। और इसी के साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के द्वारा भी जो कट ऑफ इस बार की री एग्जाम की बताई जा रही है वो भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन साथियों के लिए जो वास्तव में यूपी कांस्टेबल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और इसमें हम हर वर्ग की बात करने वाले हैं जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल सभी वर्ग आते हैं। और इसी के साथ ही साथ आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी कैसे लागू की जाएगी उसको भी हम यहां पर डिटेल से बताने वाले हैं। पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा कि लिखित परीक्षा दोबारा से आयोजित की जा रही है, तो अब यहां पे किसी भी तरीके का कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है वो लिखित तौर पे होगा और लिखित परीक्षा सेम है। 300 अंकों की परीक्षा होगी। 4 विषय से प्रश्न है, समान ज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि के इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। इसी के साथ ही साथ हर प्रश्न पे 2 अंक दिए जाएंगे और यहाँ पर ऋणात्मक मार्क्स है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के नंबर कम करने वाला है। और इसी के साथ ही साथ आपके यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कैसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी यहाँ पर, जो नॉर्मलाइजेशन के प्रसामान्यीकरण, जिसे नॉर्मलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, उसके तहत ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये वाली लिखित परीक्षा जो भी है शेड्यूलिंग, और जल्द ही आप लोगों का एग्जाम सिटी भी जारी होने वाला है, तो लगे रहिए। और इसी के साथ ही साथ जो हमारी परीक्षाएं हैं वो विभिन्न तारीखों के बीच लगभग 10 शिफ्ट में पेपर का आयोजन करवाया जाएगा। हर दिन 2 पाली में शिफ्ट हो रहा है, 23, 24, 25, 30 और 31 को। यानी कि अगस्त मंथ में ही ये लोग सब कुछ क्लियरेंस करवा लेंगे। और इसका जो रिजल्ट है वो प्रस्तावित है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के मिड में ये लोग जारी कर दें। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार है, देखिए क्या होता है। और बाकी हमारे पास जो वैकेंसी है वो 60,244 है, जो कि केवल एक वर्ग में इसमें अधिपत्य नहीं है, सभी वर्गों का अधिपत्य है। और यहाँ पर देखें तो सभी की सीटों में फीमेल भी इसमें शामिल है। तो जनरल में 24,102 पोस्ट हैं, ओबीसी में 16,264, ईडब्ल्यूएस में 6,024, एससी कैटेगरी में 12,650 और एसटी में 1,204 वैकेंसी देखने को मिल रही है। यूपीपी कांस्टेबल वैकेंसी 2024 में आप देखिए तो फिजिकल एलिजिबिलिटी, ये वाला तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट पिछले बार जो पेपर कंडक्ट करवाया था 2018 या 19 वाला, उसमें ये पूछा था कि रनिंग कितने किलोमीटर है पुरुष वर्ग की और यहाँ पर महिला वर्ग की कितने किलोमीटर की दूरी है। तो ये चीज आप लोग भैया देख लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए हो जाएगी दिक्कत। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 4.5 मार्क के आ जाते हैं, ये भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपी का ही। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो इस बार की कट ऑफ है वो क्या रहेगी। देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा भी जो जाने माने हैं, आप लोग रोज उनसे पढ़ते हैं, वही आप लोगों के सामने आकर कहे थे कि आप लोगों की जो कट ऑफ थी, अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो मैक्सिमम अभ्यर्थी जो स्कोर कर रहे थे वो ऑन एन एवरेज 180 के पास पहुंच जा रहे थे। मतलब मैक्सिमम बहुत ज्यादा संख्या थी जो 180 क्रॉस कर रही थी। लेकिन जो उचित मायने में जिस तरह की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग उन्होंने भी साफ कहा था कि 190 से लेकर 195 वाले 101% यहाँ पर सिलेक्शन ले जाते हैं। जो कट ऑफ रहती आपकी 190 से लेकर 195 पे ही रुक जाती, क्योंकि इस तरह का विश्लेषण वो लोग किए थे और उनको डीप नॉलेज इस बारे में थी। लेकिन अब बात आ रही है कि री एग्जाम में क्या रहेगी कट ऑफ। तो वृहद रूप से विश्लेषण के साथ हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। देखिएगा 50 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर अभ्यर्थियों के फॉर्म डाले गए हैं और हर दिन 5 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर व्यवस्था की है सरकार ने कि 5 लाख बस भी फ्री है, तो भैया बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब देखिए कहीं बसी में भागा दौड़ी ना होने लगे, तो कृपया करके सही तरीके से जाएगा। तो 5 लाख हर दिन बच्चा जो है टेस्ट देगा। और इसी के साथ ही साथ जो एग्जाम है वो विभिन्न सेंटर में आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है और अन्य जो है जगहों पर अन्य डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर डाला जा सकता है। और महिलाओं को स्पेशल छूट भी नहीं मिला है, उनका भी अपने जनपद में, गृह जनपद में मिल सकता है और बाहर भी भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं 5 लाख का इतना बड़ा, मोटे तौर पे कहें तो 5 लाख एक जानी मानी संख्या होती है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होने की भी संभावना है। तो जल्दी से पहुंच जाइएगा जो भी आपका सिटी आएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं कि अनुमानता जो एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के द्वारा जो एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश में जब री एग्जाम कोई कंडक्ट करवाया जाता है तो उसके लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी साफ कहा गया है कि जब भी री एग्जाम उत्तर प्रदेश कंडक्ट करवाता है सेम लेवल ही देखने को मिलता है। हालांकि इसमें 10 पेपर आपसे पूछे जाएंगे, 10 अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग दिन पे जो है 10 पालियां आयोजित की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी ओवरलैप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जरूर एनालिसिस देख कर जाइएगा कि 23 तारीख के डेट में क्या पूछा है, 24 तारीख के, 30 तारीख के। तो 31 वालों को ज्यादा फायदा होने वाला है। जिनका 31 अगस्त के डेट में पेपर है उनका तो बल्ले बल्ले है और 30 तारीख के डेट वालों का भी बल्ले बल्ले है। तो इन लोगों का ज्यादा स्कोरिंग रहेगा, ये आप माइंड में डाल लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग का सेंटर आएगा तो देख लीजिएगा भैया कि 30 को है कि 31 को है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि बेस्ट स्कोरिंग क्या रहने वाली है। देखिए जो भी स्कोरिंग
तो यहाँ पर साथियों हम जो बताने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। यूआर से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपका स्कोरिंग अभी भी मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं 200 से लेकर 210 है, तो आपको अभी और ज़्यादा होन करने की ज़रूरत है। 15 दिन का शेष समय आपके पास बचा हुआ है। यूआर कैटेगरी में आपके स्कोरिंग लगभग जो होने चाहिए वो 210 से लेकर 220 के बीच। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, अगर आप रॉ स्कोर यानी कि जिसको कहते हैं कच्चा स्कोर, भैया कच्चा स्कोर आपने 210 खा लिया और 220 पे आ गए, तो भैया मजा मजा है, आपका यहाँ पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो आप नोट कर लीजिएगा कि 225 से लेके लास्ट वाली जो कट ऑफ रहेगी सिलेक्शन वाली 230 तक जाने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। और इसी में अगर बाकी वर्ग की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 216 और ओबीसी कैटेगरी का भी 216 के अप्रॉक्स रहेगा। बाकी एससी के जो साथी हैं वो अपना तैयारी कर लेंगे 200 के अप्रॉक्स, और जिन जो एसटी कैटेगरी हैं वो तो उनका तो भैया 180 के भी पास वारा न्यारा हो जाएगा। बाकी महिलाओं का अपना अपना जो है कट ऑफ बनेगा, 20% यहाँ पर फिक्स किया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महिलाओं की कट ऑफ है वो -10 नंबर आप करते हुए चलेगा, आप लोगों का भी यहाँ पर बड़े ही आराम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसी हमारा जो है आशा है आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। लगे रहिए, जमे रहिए, जो हटता नहीं है अपने पद से वही अपने सफलता को पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं अपनी वाणी को विराम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। चैनल दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।